अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वह 5 जानवर कौन से हैं जिनकी दुआ अल्लाह तबारक व ताला तुरंत कबूल करता है, और अगर कोई शख्स उनको सताए तो अल्लाह तबारक व ताला उनकी बद्दुआ भी ज़रूर काबुल करता है। और प्यारे दोस्तों, उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 जानवरों को जहां भी देखो तो उन्हें फौरन मार डालो। तो 5 जानवर कौन से हैं, आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है। आप लोगों से दिल से गुजारिश है, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। मुस्लिम शरीफ की हदीस में कुछ जानवरों को फांस कहा गया है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 5 जानवरों को मारने का हुक्म फरमाया है। नंबर 1, काट खाने वाला कुत्ता। दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा कुत्ता जो पागल हो चुका हो या फिर लोगों को काटता हो तो ऐसे कुत्ते को मार देना चाहिए। नंबर 2, बिच्छू। दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिच्छू एक जहरीला जानवर है और इसके काटने से इंसान की मौत तक हो जाती है। इसीलिए बिच्छू को मारने का हुक्म हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया है। नंबर 3, गिरगिट। दोस्तों, गिरगिट एक ऐसा जानवर है जो छिपकली की ही नस्ल से है, जिसने उस आग को जलाने के लिए फूंक मारी थी जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को नमरूद ने डाला था। इसीलिए छिपकली हो या गिरगिट, जहां भी देखो उसे मार देना चाहिए। नंबर 4, सांप। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सांप भी इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाला एक जानवर है। इसीलिए सांप को भी मारने का हुक्म है, क्योंकि अगर वह आपको तकलीफ देता है तो उससे पहले आप उसे मार सकते हैं। नंबर 5, चूहा। दोस्तों, हदीस में चूहों को भी मारने के लिए हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। इसीलिए दोस्तों, चूहों को भी मारने में कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से जानवर हैं जिनको ना मारने के लिए हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उन जानवरों को नहीं मारना चाहिए। नंबर 1, मेंढक। दोस्तों, एक ऐसा जानवर है जिसे मेंढक कहा जाता है। उसने उस आग को बुझाने की कोशिश की थी जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को डाला गया था। इसीलिए मेंढक को नहीं मारना चाहिए। नंबर 2, हुदहुद परिंदा। दोस्तों, यह एक ऐसा परिंदा है कि जिसने अपनी चोंच में पानी भरकर उस आग को बुझाने की कोशिश की जिसमें नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को डाला था। तो यह हुदहुद परिंदा अपनी चोंच में पानी लेकर उस आग को बुझाना चाहता था, और वह अपनी चोंच में पानी लेकर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए वह यह कोशिश कर रहा था। तो इसीलिए इसको भी नहीं मारना चाहिए। नंबर 3, टिड्डी। दोस्तों, टिड्डी अल्लाह पाक का लश्कर है और उसके सीने पर यह लिखा हुआ होता है, जिसका तर्जुमा है कि हम अल्लाह का अजीम लश्कर है। इसीलिए दोस्तों, टिड्डी को भी नहीं मारना चाहिए। प्यारे दोस्तों, तो हजरत सुलेमान अलैहि सलाम अल्लाह तबारक व ताला के वह नेक नबी है जो कि हजरत दाऊद अलैहि सलाम के बेटे हैं। हजरत दाऊद अलैहि सलाम के इस दुनिया से जाने के बाद कम उम्र में ही हजरत सुलेमान अलैहि सलाम हुकूमत पर बैठ गए। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम का खानदान हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम तक पहुंच जाता है, और अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत सुलेमान अलैहि सलाम को बहुत से मौजद दिए थे, जिनमें से कुछ एक ये है। नंबर 1, ऐसी अलीशान बादशाहत जो इनसे पहले किसी को ना मिली और ना ही इनके बाद किसी को मिल पाई। नंबर 2, इंसान, जिन्नात और शैतानों पर भी अल्लाह ताला ने आपको हुकूमत दी थी। नंबर 3, हवा पर भी अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहि सलाम को हुकूमत दी थी। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम अगर अपने तख्त पर बैठकर हवा में उड़ते तो 1 महीने का सफर सुबह से शाम तक में ही, यानी दिन भर में ही तय कर लेते। नंबर 4, इनके लिए पिघले हुए तांबे का नाला बहा दिया गया था। नंबर 5, हर तरह के जानवरों के दिलों में न सिर्फ आप अलैहि सलाम की मोहब्बत पैदा कर दी गई, बल्कि इनकी भाषा को समझने और बोलने की समझ बूझ आपको दे दी। प्यारे दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जानवरों और परिंदों में से कुछ जानवर और परिंदे ऐसे हैं जिनकी दुआ फौरन अल्लाह तबारक व ताला कबूल करता है, और अगर कोई इंसान इनको नाहक सताए तो अल्लाह तबारक व ताला इनकी बद्दुआ भी तुरंत कबूल कर लेता है।
और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने इन 5 जानवरों की बद्दुआ लगते हुए बहुत से लोगों को देखा है, यानी इन जानवरों की बद्दुआ से बहुत से लोगों को तबाह बर्बाद होते हुए देखा है। अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती तो तुमको चाहिए कि इन 5 जानवरों के साथ एक काम जरूर करो। अगर तुम इन जानवरों के साथ बस यह एक काम कर लोगे तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे हर मुश्किलात को आसान कर देगा। प्यारे दोस्तों, वह 5 जानवर या 5 परिंदे कौन से हैं जिनके बारे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की यह मशहूर बात मौजूद है। दोस्तों, एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली कि किसी ने कुत्तों को जहर देकर मार दिया है। आप अलैहिस्सलाम तुरंत उस शख्स के घर पहुंच गए। जब उस शख्स ने इतने बड़े शहंशाह और नबी को अपने घर में देखा तो बहुत खुश हुआ और बहुत ज्यादा खातिरदारी करने लगा। वह शख्स कहने लगा, ऐ अल्लाह तबारक ताला के नबी, आप अलैहिस्सलाम ने आने की तकलीफ क्यों की? आप मुझे कह देते तो मैं सर के बल से चलकर आपकी खिदमत में पहुंच जाता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बंदे को कहा कि तुम्हारे सारे गांव वालों को जमा कर लो, मैं तुमको एक बात बताने वाला हूं। अगर तुम मेरी बताई हुई बात पर अमल करोगे तो तुम्हारी आने वाली औलादें मजबूत हो जाएंगी। अगर तुम मेरी बताई हुई बातों पर अमल नहीं करोगे तो तुम और तुम्हारी औलादें तबाह बर्बाद हो जाएंगे। चुनांचे उस बंदे ने सारे गांव वालों को जमा किया। जब सब जमा हो गए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 ऐसे जानवर और परिंदे हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह तबारक व ताला फौरन कबूल कर लेता है। नंबर 1, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह तबारक व ताला और उसके नबियों से प्यार करने वाला परिंदा है। कबूतर अल्लाह तबारक ताला और उसके नबियों से दुनिया के सब परिंदों से ज्यादा प्यार करता है और सब परिंदों के मुकाबले कबूतर सबसे ज्यादा इबादत करने वाला परिंदा है। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि कबूतर जब भी जागता है तो अल्लाह हूँ बोलता रहता है और दिन रात अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में गुजारता है। कबूतर सब परिंदों के मुकाबले ज्यादा ऊंचाई पर जा सकता है। वह बहुत ही ऊंचा उड़ता है। जबक कबूतर का पीछा औकाब करता है। जब उकाब कबूतर का शिकार करने के लिए इसको पकड़ने की कोशिश करता है तब कबूतर अपने आप को बहुत ही ऊंचाई पर ले जाता है, इतनी ऊंचाई पर कि औकाब को भी इतना ऊंचा उड़ना नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए कबूतर अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है और कबूतर यह सोचता है कि मैं जितना ऊंचा उड़ूंगा मैं उतना ही अल्लाह तबारक ताला के पास पहुंच जाऊंगा। नंबर 2, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्ली के बारे में इरशाद फरमाया कि मैंने बहुत से मुत्तकी और परहेजगारों को देखा है जिन्होंने अल्लाह तबारक व ताला की याद में रात और दिन गुजारे हैं। अल्लाह तबारक व ताला इन लोगों की दुआएं इतनी जल्दी कबूल नहीं करता जितनी जल्दी अल्लाह तबारक व ताला बिल्ली की दुआ को कबूल कर लेता है। बिल्ली की दुआ और बद्दुआ बहुत ही जल्दी कबूल हो जाती है। बिल्ली की दुआ में बहुत ही असर है। बिल्ली जिसको दुआ देती है वह शख्स बहुत ही कामयाब हो जाता है, लेकिन बिल्ली की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। जिसको बिल्ली बद्दुआ दे दे तो उस शख्स की दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही मशहूर हदीस मौजूद है। वह फरमाते हैं कि मैंने एक ऐसी औरत को जहन्नम के दर्दनाक अजाब में देखा कि जिसने बिल्ली को इस तरह घर में कैद करके बांध दिया था कि वह भूखी प्यासी रही और जिसकी वजह से वह बिल्ली तड़प कर मर गई। यानी कि बिल्ली को इस तरह से घर में रखना कि इसको कुछ खाने पीने को भी ना दिया जाए और ना ही वह खुद कुछ खा पी सके, तो ऐसे शख्स का ठिकाना सिर्फ जहन्नम ही होगा। नंबर 3, फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चिड़िया एक ऐसा परिंदा है जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत ही पसंद फरमाया है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चिड़िया के बारे में 3 खासियत बताई है। नंबर 1 कि चिड़िया जब सुबह उठती है तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला का नाम लेती है। नंबर 2, चिड़िया बहुत ही मासूम परिंदा है, इनमें थोड़ी सी भी चालाकी नहीं पाई जाती। नंबर 4, चिड़िया अल्लाह तबारक व ताला पर बहुत ही भरोसा करती है। चिड़ियों को जहां पर भी खाने पीने को मिले वह खाकर चली जाती है और दूसरे दिन के लिए कुछ भी जमा करके नहीं ले जाती। चिड़िया अल्लाह तबारक ताला पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करती है। इनका यकीन है कि जो मुझे सुबह जिंदगी देगा वह मुझे खाना भी जरूर अता फरमाए
और अल्लाह तबारक व ताला हमारे लिए काफ़ी है। हमें कुछ भी जमा करने की क्या ज़रूरत है। नंबर 4, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोगों का कहना है कि कुत्ता एक नापाक जानवर है। इस वजह से लोग कुत्ते को मारते हैं और यह लोग सोचते हैं कि कुत्ते को मारने से गुनाह नहीं मिलता। हालांकि इतिहास में बहुत से ऐसे वाक़यात गुजरे हैं जिसमें लोगों ने कुत्ते को दुख दिया, तो कुत्ते की बद्दुआ से अल्लाह तबारक व ताला ने उनको तबाह और बर्बाद कर दिया है। अल्लाह तबारक व ताला ने कुत्ते को मारने वालों को जहन्नम में डाल दिया, और जिन लोगों ने कुत्ते से प्यार किया तो अल्लाह तबारक व ताला ने उन गुनहगार लोगों को बख्श भी दिया है। कुत्ते से प्यार करने की वजह से इनको जन्नत में दाखिल कर दिया। कुरान पाक में भी कुत्तों का जिक्र आया है, जिस तरह के कुरान पाक में कहफ के कुत्ते का जिक्र आया है, जो अल्लाह तबारक ताला के वलियों से मोहब्बत करने की वजह से जन्नत में जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह कुत्ते का थूक नापाक है। कुत्ते को हाथ लगाने से बंदे का वज्जू नहीं टूटता, मगर कुत्ते को घर में रखना हराम है, क्योंकि कुत्ते फरिश्तों को देखकर भौंकते हैं। यही वजह है कि जिस घर में कुत्ते होते हैं उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। लेकिन इंसान खेती बाड़ी की हिफाजत और जानवरों की हिफाजत के लिए घर से अलग किसी जगह पर कुत्ता रख सकता है, अलबत्ता घर के अंदर नहीं रख सकता। तो प्यारे दोस्तों, हमें यह हुक्म भी है कि अगर कुत्ता पागल हो चुका है और वह बहुत ही काला है, बहुत ही लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसे पागल कुत्ते को मारने का भी हुक्म है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोग चूंटी को एक मामूली सा जानवर समझे हैं, इनको पैर से कुचल देते हैं। उन लोगों के लिए चूंटियों को मारना एक आम सा खेल होता है, लेकिन अगर वह चूंटी की असलियत को जान जाए तो भूलकर भी चूंटी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कुरान शरीफ में सूरतुल नमलूक जो है, ये चूंटियों के बारे में है। कुरान पाक में वाक़या बयान होता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के नबी थे। अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी दुनिया की हुकूमत इन्हें अता फरमाई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक ऐसे इलाके से गुजरे जहां चूंटियों की बस्ती थी। एक चूंटी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जमात को अपनी तरफ आते हुए देखती है तो दूसरी चूंटी को तेज आवाज से बुलाती है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जमात आ रही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जमात से हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लश्कर के नीचे आकर कुचली जाओ, यानी उनकी जमात के पैरों से दब जाओ। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस चूंटी की बात सुनकर दूर से ही मुस्कुरा देते हैं। प्यारे दोस्तों, चूंटियां भी इंसान की तरह जिंदगी बसर करते हैं, और साइंसदानों ने भी यह साबित कर दिया है कि चूंटियां बस्तियां बनाकर रहती है। चूंटियां अपनी बस्ती में इस तरह रहती है जैसे इंसान अपने समाज में रहते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो कोई चूंटी को मारता है तो अल्लाह तबारक व ताला उससे रिजक छीन लेता है। अगर चूंटी अनजाने में पांव के नीचे आकर मर जाती है तो वह एक अलग बात है, लेकिन जानबूझकर कभी भी चूंटी को पांव से कुचलकर मारने की गलती नहीं करना चाहिए। और अगर यह गलती तुम जानबूझकर करोगे तो तुम रिस्क से हाथ धो बैठोगे, और अगर कोई चीज आपके हाथ से गिर जाए तो चूंटियों को ले जाने दिया करें। इस तरह से वह आपको दुआ देंगे, जिससे अल्लाह तबारक ताला आपके रिजक को बढ़ा देगा। और उलमा इकराम का कहना है कि चूंटियों में से कुछ चूंटियां जहरीली होती हैं, जो कि अगर जिस्म पर काट ले तो जिस्म पर काटने से खुजली, जलन और सूजन आ जाती है, जिस पर उलमा इकराम का कहना है कि अगर आपको चूंटियों से नुकसान या कोई खतरा हो तो चूंटियों को मारा जा सकता है। प्यारे दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह 5 बातें लोगों को बताने के बाद लोगों से फरमाया कि अब मैं आपको एक असल राज की बात बताने वाला हूं कि कभी भी किसी जानवर और परिंदे को जानबूझकर ना मारो, क्योंकि वह भी खुदा के मखलूक है। हमें खुदा की मखलूक को भी कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अल्लाह तबारक ताला की मखलूक से हर वक्त प्यार और मोहब्बत से पेश आओ। जहां तक हो सके इसको खाना पानी दिया करो। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सब जानवरों से प्यार करने और इनका ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।